औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास प्री नाइन्थ 8th क्लास की मैथ्स कल हमने फर्स्ट लेक्चर आपको अपलोड किया था। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा और किसी किस्म की कोई क्यूरी है आपके इस हवाले से, कोई कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर नहीं है देन यू कैन आस्क फ्रीली। बहरहाल आज हमारा लेक्चर, कल जो हमने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कहा था, ये 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने ख़ास टर्म्स को डिस्कस करना है, जिसकी इंट्रोडक्टरी कल मैंने दी थी कि दो सेट की यूनियन कैसे निकालते हैं, उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं और कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ एग्जांपल के तौर पर एक सेट मैंने ख़ुद लिखा है जो कि किताब में नहीं है, एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपकी किताब या आपके एग्जांपल से ही आए, सवालात बना के भी आते हैं। तो ये एक सवाल मैंने बनाया है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 20 and a is equal to 1 3 5 dot 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 19 and b is equal to 2 4 6 8 dot 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 20, then find। फिर अगर u आपके पास यूनिवर्सल सेट है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 पे ये ख़त्म होता है, और आपके पास a ये जो ना ऑड नंबर का सेट है, यानी वो लेस देन 20 यानी ऑड नंबर का सेट है 19 तक, और b जो है ना आपका इवन नंबर का सेट है वो लेस देन 22 यानी 22 से छोटे जो इवन नंबर्स हैं उसका सेट है b। तो उस सूरत में a यूनियन b कैसे मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है a इंटरसेक्शन b कैसे मालूम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 है b डिफरेंस a कैसे मालूम करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, a यूनियन b, ये आपने मालूम करना है। तो आपको पता है कि a की जो ऊपर गिवन सेट है a किस चीज के बराबर है, आप a की जगह पे a की वैल्यूज लिखेंगे 1 3 5 डॉट 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 19। आप यूनियन निकाल रहे हैं, यूनियन b के जगह पे b के तमाम एलिमेंट्स आप लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट 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 20। तो ये आएगा a यूनियन b इज इक्वल टू, आपको यूनियन में कल ये बताया था कि किसी दो सेट की यूनियन से मुराद ये है कि दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एक सेट में पाए जाते हो चाहे दूसरे में हो या दोनों में हो, उसको एक दफ़ा आपने लिखना है। तो उसको कहते हैं यूनियन, जो है कि सेट दो सेट के यूनियन निकालना 1 2 3 4 डॉट 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 20। ये इसका जो ना a यूनियन b आपका हो गया। इसका पार्ट नंबर 2 जल्दी जल्दी कर लेते हैं, a इंटरसेक्शन b। अब दोबारा आपने a लिखना है, a की जगह पे 1 3 5 डॉट 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 19 इंटरसेक्शन का निशान और उसके बाद b 2 4 6 8 डॉट 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 20। इंटरसेक्शन आपको पता है उसको कहते हैं जो दोनों सेट में बैक वक्त मुश्तरक हो, दोनों में पाए, यानी सेट ए का भी एलिमेंट हो और सेट बी का भी एलिमेंट हो। अब सेट ए आपका ऑड नंबर का सेट है, सेट बी आपका इवन नंबर का सेट है, और कभी भी एक ऑड नंबर का सेट और इवन नंबर के सेट जो ना ये कभी भी नहीं हो सकते, उसमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं हो सकते हैं। लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये खाली सेट आएगा, जिसको आप या खाली भी रख सकते हैं या इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं इम्पिटी सेट। तीसरा क्वेश्चन हम इसको मिटा के करेंगे, हमारे पास जगह कम पड़ रही है। तीसरा पार्ट b डिफरेंस a, यानी वो आपने लिखना है जो b में हो। कल मैंने आपको बताया था, यानी डिफरेंस का मतलब है कि जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है सेट उसमें हो
और जो उसके बाद सेकंड जो सेट आपको दिया हुआ उसमें ना हो, तो यानी बी में हो ए में ना हो, तो सबसे पहले आप इधर बी लिखेंगे। बी आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट 20 है, और ए में डिफरेंस, उसके बाद ए आप लिखेंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट 19। तो इसका बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, जो बी में है जो ना ए में ना हो, तो वो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 20। ये इसका आंसर। और द लास्ट वन, और इंशाल्लाह इस पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो पूरा हल हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हल करेंगे। और कल का टाइम आपको देता हूँ, परसों आपने कॉपी कंप्लीट करके कॉपी पे लिख के मुझे जो ना आपने इत्तला दे देनी है कि भाई कॉपियाँ मुकम्मल हो गई है। और पहले आप इसकी व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजेंगे, इंशाल्लाह बाद में मैं कॉपियाँ कलेक्ट करके इसकी बाकायदा चेक भी कर लूँगा। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है, यानी पहले हम ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है तो हम उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम करेंगे फिर उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी ऊपर निकाला है जो कि एक इम्पीटी सेट आया था, इसको मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इम्पीटी सेट। आपने ऐसा नहीं करना, आपने दोबारा निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए के जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखना है, और उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है जो कि इम्पीटी सेट निकलेगा। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट के लिए मैंने आपको कहा था कि कंप्लीमेंट हमेशा आप किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए उसको यूनिवर्सल सेट से जिसका आपने कंप्लीमेंट निकालना है उसको आप उससे उसका डिफरेंस मालूम करते हैं। तो इसका फार्मूला बनेगा यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी आपका फार्मूला बनेगा। अब इस पे यहाँ पे हम करेंगे, नीचे मेरे ख्याल में कैमरे में नहीं आएगा, मैं इधर फार्मूला दोबारा लिखता हूँ, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको यूनिवर्सल सेट जो इधर गिवन है वो है 1 2 3 डॉट 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 20, और डिफरेंस ए इंटरसेक्शन भी आपके पास इम्पीटी सेट है। तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो यू में हो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो यू में यू के तमाम एलिमेंट्स बी जो ना ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, लिहाजा हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यू के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे, यानी फ्रॉम 1 to 20 तक, और ये आपका जो ना होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ